स्क्रीन शेयर्ड है ना, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी सर, विजिबल है। हेलो, एक हाँ सर, मीटिंग विजिबल है। है, 10-15 मिनट भी वेट कर, ठीक है। ये बताओ, इसमें इवैल्यूएशन में जाना है। एक्चुअली मार्क्स एंट्री में इशू आ रहा है इनको, मार्क्स कैसे एंट्री करना है, वहां पे एरर आ रहा है इनको। इंटरनल मार्क्स कंपोनेंट। हेलो। हेलो। हाँ, तो सर हमारे साथ विश्वनाथ जी हैं जो आपको एकेडमिक मॉड्यूल में असिस्ट करेंगे। तो आप एक बार बता दीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड ही विल असिस्ट यू फॉर दैट प्रोसेस। ठीक है। ओवर टू यू विश्वनाथ, आप एक बार देख लेना सर का कंसर्न। हेलो विश्वनाथ जी, सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल हाँ ऑफ हाँ, यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर। सर इशू ये है कि हम लोग प्रोग्राम्स ऐड कर दिए, कोर्स ऐड कर दिए, बच्चे की भी एंट्री कर दी है। इसके बाद जो इंटरनल मार्क्स और मार्क्स की एंट्री है उसमें एरर आ रहा है। उसकी एक शीट बनाए थे और शीट अपलोड करने में एरर आ रहा है। ठीक है सर, एक्चुअली कुछ फील्ड्स ठीक है, आप दिखाएगा मेरे को आप कहाँ पे उसको इंपोर्ट कर रहे थे। इसी में इवेल्युएटर में। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, किसी एक में। तो बच्चा उसका नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा इसमें? स्टूडेंट लिस्ट। अभी एक्सपोर्ट करके यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या कि इसमें इंटरनल टोटल मार्क्स ऐड कर पाए? और एक बार शीट पे जाइएगा सर। उसी शीट पे जाइए। हाँ, ठीक है। अभी आपने जो ठीक है, अपने जो पर्टिकुलर कोर्स है इसके 2 कंपोनेंट ऐड कर रखे हैं, करेक्ट? एक मिनट दीजिएगा सर, एक मिनट। इसको तो ये भी तो ऐड किया है, मास कम्युनिकेशन इसमें भी तो ऐड किया। हाँ सर, तो अभी मेनली आप अगर बैक करिएगा पेज को, इसके प्रीवियस पेज पे जाइएगा, एडमिन पोर्टल पे जाइएगा। हाँ, ये जो आपका कोर्स कोड है ना, MAMC1-01, इस पे क्लिक करिएगा। इस पर्टिकुलर कोर्स को आप पहले व्यू करिए, पहले व्यू करिए आप इसको। हाँ, अभी यहाँ पे जो आपका आ रहा है ना ऊपर MAMC1, जहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट है उसके ऊपर आपका कोर्स, हाँ इस पे क्लिक करिए। यहाँ तो बेटर ही है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करिए प्लीज। ठीक है। हाँ सर, मेनली जो आपने यहाँ पे कोर्स ऐड किया है और कोर्स के जो कंपोनेंट ऐड किए हैं ये जो गलत एडेड है, क्योंकि आपने इसमें 2 कंपोनेंट ऐड किया है। फर्स्ट वन इज MID सेमेस्टर एग्जामिनेशन IE, और दूसरा आपका है EE करके, जो आपका एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स का जो कंपोनेंट आपने ऐड किया है।
तो टोटल एफ जो है हम ऐड करते हैं हमेशा एग्रीगेट करने के लिए। हमारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई कोर्स है उसके दो कंपोनेंट हैं, अब दो कंपोनेंट ऐड करने के बाद हम ये टोटल एफ मैंडेटरी होता है हर कोर्स में ऐड करने के लिए। तो इसमें हम दोनों कोर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे हम एग्रीगेट यस करते हैं, फॉर्मूला क्रिएट करते हैं उसको ऐड करने के लिए। टोटल में 100 आना चाहिए। हाँ, टोटल में 100 आना चाहिए। टोटल में मेनली ये होता है जैसे कि आपके दो कंपोनेंट है, एक आप इंटरनल है, एक आपका एक्सटर्नल है। इंटरनल आपका हो गया 30 मार्क्स का, एक्सटर्नल 70 मार्क्स का। तो ये दो कंपोनेंट ऐड करने के बाद हम थर्ड जो कंपोनेंट ऐड करते हैं वो टोटल एफ ऐड करते हैं, और उसमें हम एग्रीगेट को यस मार्क करते हैं। तो इसमें ऐड एक देन हम कंपोनेंट उसमें करना फॉर्मूला है। क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड एक लिटिल, कंपोनेंट करना होगा। नहीं, अभी जो आपने टोटल एफ ऐड किया है इसका एग्रीगेट जो है वो नो है, जबकि ये नो नहीं है, यस मार्क होना चाहिए। तो आपने इसके पहले जहां भी असेसमेंट टाइप्स में इसको ऐड किया होगा वहां पे आपने एग्रीगेट नो मार्क किया होगा, इस वजह से ये गलत आ रहा है। तो सबसे तो पहले इसको आप मॉडिफाई असेसमेंट कर टाइप में सकते हैं। जाइए। हाँ, असेसमेंट टाइप में आप जाइएगा, एग्जामिनेशन में जाइए, पहले सेटिंग को ओपन करिए, सेटिंग्स में स्क्रॉल डाउन करिए पेज। ठीक है, यहाँ पे आपका 18 नंबर पे है इवैल्यूएशन असेसमेंट टाइप्स। ठीक है, जैसे यहाँ आपने ऐड कर रखे हैं, एक आपका इंटरनल है, दूसरा आपका सेमेस्टर एग्जाम है, और थर्ड वन आपका ये टोटल एफ है। तो टोटल एफ में हमेशा एग्रीगेट को हम यस मार्क करते हैं, क्योंकि हम इसमें फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। जिस भी कंपोनेंट में हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे उसमें एग्रीगेट को यस मार्क करेंगे। तो इसको एडिट करके आप यस कर लीजिए एग्रीगेट को, सेव कर लीजिए। ठीक है, अभी बैक करिए, उस पेज पे जाइए जहाँ पे आप कंपोनेंट ऐड कर रहे थे। ये नहीं था। ठीक है, अभी जो आपने कंपोनेंट ऐड किया है यहाँ पे टोटल एफ वाला, इसको आप डिलीट करिए, स्क्रॉल राइट करिए और इस कंपोनेंट को डिलीट करिए आप। ठीक है। अभी आप कंपोनेंट ऐड करिए। अभी सबसे पहले आपने ऐड किया है इसमें आई ई करके, जब तक, हाँ, इंटरनल ऐड किया। अब आप दूसरा कंपोनेंट है आपका एक्सटर्नल वाला, उसको आप ऐड करेंगे। अब इस कंपोनेंट में मिनिमम मार्क्स क्या रहेंगे वो आप यहाँ मेंशन करोगे। मेंशन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कितना है? 26 रहता है। हाँ, 26 या 23? 23, 28। ठीक है, तो सेव करें। ठीक है, अभी जैसे कि आपने ये दो कंपोनेंट ऐड कर लिया, अब सेम वे में आप टोटल एफ ऐड करेंगे, एग्रीगेट यस वाला, जिसमें आपने एग्रीगेट यस मार्क कर रखा है। इसमें प्रोसेस में क्या डालेंगे? एक्सटर्नल रखेंगे प्रोसेस इसका, एग्रीगेट मार्क करेंगे इसमें, इसका कैटेगरी जो है एग्रीगेट मार्क करेंगे सर। रिलेटिव ग्रेडिंग नो करेंगे अगर रिलेटिव ग्रेडिंग आप नहीं करते हैं उस केस में। ठीक है, ओवरऑल पासिंग में है ना, इसमें मिनिमम नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं, अभी आप इसको एक्चुअली इसमें मैं आपको सारे फील्ड एक बार गाइड कर देता हूँ कि इसमें कहाँ पे क्या है। जैसे आपका स्केल अप डाउन है, अगर आपका कोर्स जो है 100 मार्क्स के कम का है या फिर ज़्यादा का है, उस केस में आप इसको यस मार्क करेंगे स्केल अप डाउन वाले को। ठीक है, मतलब अगर 100 आपका मार्क्स कोर्स, का है तो कुछ नहीं करना है। हाँ तो, हाँ तो कुछ नहीं करना है, आपको 9 मार्क रखना है। ठीक, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ग्रेड लेटर ग्रुप,
इसमें आपने अगर कोई ऐड कर रखा है और इस पर्टिकुलर कोर्स को कोई ग्रेडेटर ग्रुप देना चाहते हैं तो आप ऐड कर लेंगे। इसमें मार्क्स इन पॉइंट इन रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि ये जो टोटल एफ है इसके मार्क्स डिस्प्ले हो रिपोर्ट में, देन आप इसको यस मार्क करेंगे। रिक्वायर्ड टू पास है तो यस कर लेंगे, देन यहाँ पे मिनिमम मार्क्स मेंशन करेंगे। 100 में से आप यहाँ पे करेंगे कि अभी एग्रीगेट आपका जो है वो दोनों में बनेगा, तो 100 में मिनिमम मार्क्स क्या रहेंगे वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, इसमें अभी भी डाल देते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। मैक्सिमम में 100 कर लेंगे। ठीक है, अभी आपका ये जो कंपोनेंट है ये करेक्टली एडेड हुआ है। तो हम कंपोनेंट ऐड करने के बाद, जैसे हमने 2 कंपोनेंट ऐड किए थे इसके पहले अपने कोर्स के, और हमने फिर एक एग्रीगेट कंपोनेंट ऐड किया जिसमें हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे। जो आपका टोटल है में क्रिएट फॉर्मूला का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हमने 2 कंपोनेंट ऐड किए हैं, तो पहले वाला कंपोनेंट पे सेलेक्ट करेंगे, पहले कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट आपका है राइट हैंड साइड पे, देन प्लस का जो मार्क है इस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, देन सेकंड वाला कंपोनेंट आपका। ये वीडियो में नहीं था ना। ठीक है, अभी इसके बाद वैलिडेट फॉर्मूला करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आप सेव कर लेंगे फॉर्मूला। ठीक है, अभी आपके जो कंपोनेंट है वो करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड हैं। आप सेम वे में सभी कोर्सेज के जो कंपोनेंट हैं वो आप कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप जाइए मार्क्स एंट्री जहाँ पे आप कर रहे थे और शीट को डाउनलोड करिए दोबारा से। एग्जामिनेशन में जाइए, एग्जामिनेशन होम पे जाइए, पहले होम पे एकेडमिक एग्जामिनेशन। ओके, अभी इवैल्यूएशन को लॉन्च करिए। ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएटर्स सेकंड नंबर आपका कैंसिल हुई वीसी सर है नहीं। ओके, फर्स्ट वन को आई व्यू करिए। अभी जिस भी कोर्स के कंपोनेंट आपने करेक्टली ऐड किए हैं उस वाले कोर्स को व्यू करिए आप। पहला वाला ही है। हाँ ठीक है, इसको व्यू करिए। अभी आप लिस्ट डाउनलोड करिए, लॉन्च करिए स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ पे एक और चीज सर अभी है। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे ये है कि जो रोल नंबर है, आपने अभी तक रोल नंबर जनरेट नहीं किया आई थिंक बच्चों के। ये हेलो, कैसे करना है बता दीजिए, इसको कर लेंगे। इसको थोड़ा गाइड कर दीजिए रोल नंबर के प्रोसेस को। ठीक है सर। हेलो, हाँ। ठीक है, एक्चुअली रोल नंबर हम 2 तरीके से जनरेट करते हैं। पहला ये रहता है कि हम एक रोल नंबर देते हैं जिसमें ओवरऑल मतलब पूरे प्रोग्राम में जितने भी टर्म हैं उन सब में एक ही रोल नंबर रहता है। या फिर मतलब ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो प्रोग्राम वाइज रोल नंबर देती है या फिर सेशन वाइज देती है, एग्जाम सेशन वाइज। तो अभी आपकी यूनिवर्सिटी में जो रहता है वो कैसे रहता है, एग्जाम सेशन वाइज रोल नंबर चेंज होता रहता है या फिर स्टार्टिंग टू एंड तक एक ही रोल नंबर चलता है पूरे प्रोग्राम में? एक पूरे प्रोग्राम में एक ही रोल नंबर उसका रहता है। पूरे प्रोग्राम में मतलब सारे सेमेस्टर में सेम रोल नंबर सेम रहता रोल है। नंबर चलता है, हाँ। ठीक है, सो इसके लिए आप होम पे जाइएगा, एकेडमी स्टूडेंट को लॉन्च करिए। अभी स्टूडेंट की सेटिंग में जाइए लेफ्ट हैंड साइड पे, बैक एक बार। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग है, हाँ इसको ओपन करिए। ठीक है, अभी यहाँ पे अपडेट रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी स्क्रॉल डाउन करिए पेज। हाँ अभी रुकिएगा।
एक मिनट दीजिएगा सर। अच्छा, एक चीज पूछ रहे हैं आप लोग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है तो अगर बाद में इसका शेयर कर देंगे वीडियो, क्योंकि इतना सारे सेटिंग्स है, भूलना जी जी मतलब याद बिल्कुल सर, रखना बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट है। बिल्कुल। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको रिक्वायर्ड रहेगा तो हम शेयर कर देंगे इसको। शेयर कर चले। हेलो। हाँ हाँ सर, अभी आपका जो 12 नंबर पे सेटिंग है, अपडेट रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ये आइकन पे क्लिक करिए। अभी यहाँ से फॉर्मेट आप डाउनलोड करिएगा। पे यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो डिटेल्स रहेंगी, बच्चे का एनरोलमेंट नंबर और जो रोल नंबर आप उस बच्चे को देना चाहते हैं वो, तो उस बच्चे का प्रोग्राम का सिस्टम आईडी क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और टर्म क्या है। अगर ये टर्म एक्सेल में से आप मिल जीरो जाएगा। हाँ, ये एक्सेल में ही आपको डिटेल्स मेंशन करनी होंगी, और डिटेल मेंशन करने के बाद टर्म में आप जीरो मेंशन करेंगे। अगर आप जीरो मेंशन कर रहे हैं तो ये जो रोल नंबर आप बच्चे को दे रहे हैं, ये उस बच्चे के ऑल टर्म में मतलब रहेगा, सभी जितने भी उसके प्रोग्राम में जितने भी टर्म रहेंगे उन सब में सेम रोल नंबर उसका रहेगा, अगर आप जीरो यहाँ पे रखते हैं। ठीक है सर, तो आप यहाँ से बच्चे का रोल नंबर जो है वो अपडेट कर लेंगे। शीट में रोल डिटेल्स नंबर अपडेट और ये करने के कोड बाद, यहाँ से मिल जाएगा, है ना। एक हम करके सिर्फ चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, एक आप चेक कर लीजिए। कोर्स कोड नहीं डालना सर, प्रोग्राम नंबर सिस्टम आईडी डालनी है, प्रोग्राम आईडी डालनी है। प्रोग्राम आईडी है। ये बच्चा किस प्रोग्राम में है उसका आईडी डालना है आपको। उसके लिए हमको वापस होम में जाना है। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, 16। ये 16 डालना होगा, है ना। हाँ, ये 16 आपको मेंशन करना होगा। एक अभी ये चेंज कर सकते हैं, बाद में एडिट कर सकते हैं रोल नंबर, हाँ, कर सकते अपडेट हैं कर ना। तो सकते हैं आप। इसको इसको अभी के लिए सेव कर रहे हैं। ठीक है, सेव करके आप इसको अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, सेम वे में आप सभी बच्चों का रोल नंबर जो है वो अपडेट कर लें। ठीक है। तो जब ठीक है बच्चे का अभी, लिस्ट अपलोड करते हैं उस समय रोल हाँ, नंबर डालने का ऑप्शन नहीं है क्या उसी समय? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म में डिटेल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली उस शीट में जो सिंक होके जाएंगी। ठीक है,
तो ये जो रोल नंबर है वो बच्चे को पहले से मैंडेटरी है, आप अपडेट कर लेंगे, उसके बाद डेटा सिंक करवा लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो जो इन रोल नंबर है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा शीट में। नहीं, जो पहला प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट डेटा इंपोर्ट करते हैं, वहां पे ऑप्शन है क्या रोल नंबर अपडेट करने का? हाँ हाँ है, वहाँ पे है। है, वहां पे है। तो मतलब ये मिस हुआ है, उस समय अगर अपडेट हो गया होता मैंडेटरी फील्ड नहीं होगा, इसलिए वहां छूटा होगा। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, अभी बैक कर लीजिए एक बार। तो अभी जब आप बच्चे का रोल नंबर अपडेट कर लेंगे देन आप मार्क्स एंट्री कर पाएंगे। किसमें जाते हैं? एग्जामिनेशन को लॉन्च करिए। एब्सेंट वाला नहीं है, promoted भी किया, फिर मार्क्स अभी भी उसने कर तो दिया है बट रिफ्लेक्ट नहीं मिला है। बोलो ना, एक केस मांगना पड़ेगा सर, मेरे केस मांगते हैं। दूसरा उनको सेशन भी दे दिया नेट का, फिर जो ये रिपोर्ट मार्क्स में जाएंगे, किस में जाएंगे? स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे। एक मिनट दीजिएगा। एक बच्चे का आ रहा है, ठीक है। स्क्रॉल अप करिए पेज। हेलो, हाँ सर, स्क्रॉल अप करिए। उस बच्चे का रोल नंबर जो आपने प्रोवाइड किया है वो नहीं आ रहा है अभी, एक मिनट दीजिए मुझे। ये आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी लिस्ट जो है आप एक्सपोर्ट कर लीजिए, लिस्ट स्टूडेंट की लिस्ट आप हाँ एक्सपोर्ट करिए। ठीक है, अभी जो आपके कंपोनेंट हैं जैसे कि आपने फर्स्ट वन वाला 30 मार्क्स का ऐड किया है कंपोनेंट, तो इसमें जो आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन करके आ रहा है यहाँ पे आप मार्क्स एंटर करेंगे बच्चे के, जितने भी मार्क्स आपको 30 में से जितने भी देने हैं मेंशन करके स्टेटस आप उसका प्रेजेंट रखेंगे, या जो भी रिक्वायर्ड है प्रेजेंट एब्सेंट जो भी है। हाँ एक बार चेक कर लीजिए आप। इसमें क्या कुछ लॉक रहता है क्या ये एक्सेल? इसमें डिलीट ऑप्शन नहीं आता है? हेलो, हाँ सर क्या बोल रहे हैं आप? इसमें कुछ लॉक रहता है क्या एक्सेल में? नहीं नहीं नहीं, डिलीट कुछ नहीं ऑप्शन, रहता है। डिलीट ऑप्शन नहीं मिला। हाँ? एक मिनट दीजिएगा। मनप्रीत है इसका नाम। कम्युनिकेशन का हम किए थे, इसलिए हमको याद है, उसका चेक करके मिस करा।
अब यहाँ तक कब छोड़े अभी ये भी फंसे थे। उसको कॉपी करके डिफरेंट एक्सेल बना दे क्या, जो एक नाम है सिर्फ। हो जाएगा, वो कॉलम में भी है ना, तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें नहीं हो पा रहा है। माउस दो निकल। ये था बस अच्छा, ये है ना सिस्टम, तो कहाँ हाईलाइट क्लिक हो जाएगी। इसमें मतलब हो जा रहा था इसलिए। इसको अलग से हेलो 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 सर, आवाज आ रही रिजवान सर? रिजवान सर, आवाज आ रही है? हेलो, विश्वनाथ राव सर। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। सर आप जब तक अपनी यूनिवर्सिटी का जो कंसर्न है ना वो पूछ लीजिए। हाँ हाँ, ये जो है ना, सर स्क्रीन मार्क्स शेयर कर लीजिए आप। मार्क्स इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा हाँ, तो एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए। है। क्या बोल रहे हैं मैम? सर आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन शेयर ये तो मोबाइल से हम कर रहे हैं, सर एक बार सिस्टम से ज्वाइन कर लीजिए आप। सिस्टम से ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी। हेलो ज्योति जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही हाँ है। हाँ, आवाज आ रही है, ज्वाइन कर रहे हैं। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गए थे थोड़ा। हाँ ठीक है। ठीक है सर, अभी आप शेयर कर लीजिए स्क्रीन। हाँ हम ज्वाइन कर रहे हैं।
अच्छा आपने म्यूट। हेलो। हाँ सर, हेलो। ज्वाइन हो गए। हाँ मैं ये कह रहा था कि सर आप अभी सेशन पे जाइएगा, आपका जो सेशन है 25-26 जनवरी रेगुलर, इस पे जाइएगा। हाँ एक किसमें जाए? ठीक है सर। अभी आपने जो जिन भी बच्चों के लिए आप मार्क्स एंट्री कर रहे हैं, आपने उनकी एग्जामिनेशन फॉर्म कर रखे या नहीं किया आपने अभी? एक बार स्टूडेंट को लॉन्च करिएगा, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट, सॉरी सॉरी, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ फोर्थ है। नंबर आपका सर। क्या बोल रहे? विश्वनाथ सर, आप एक मिनट म्यूट कर लीजिए। अभी हम विनोद बिहारी का कंसर्न ले रहे हैं, देन आफ्टर आपका फिर हम लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। रिजवान सर, एक बार आप अनम्यूट कर लेंगे? हेलो, आवाज आ रही कर है? लिए। हाँ। हाँ सर, अभी आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। ठीक है सर। अभी ऑल एप्लीकेशन में जाइएगा। आपने अभी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम और टर्म के एग्जाम फॉर्म वेरीफाई नहीं किए हैं, फिल नहीं करे हैं आपने अभी, करेक्ट? ठीक है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले आप उस प्रोग्राम के उस पर्टिकुलर बच्चे का एग्जाम फॉर्म वेरीफाई कर लिए, देन वो पर्टिकुलर बच्चा ही एग्जाम मार्क्स एंट्री के लिए आएगा। ठीक है, सेशन पे ओपन क्लिक करिएगा। हाँ, सेशन सेशन ओपन करिए अपना। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करिए। अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दीजिए, एडमिनेंट वाली। स्क्रॉल राइट करिए। अपडेट। अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप एडमिन एंड वाली डेट से बढ़ाइएगा। एडमिन एंड की डेट आप चेंज कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, ये लास्ट डेट चेंज करें। आज आज की डाल दीजिए, आप आज की डाल दीजिए। ठीक है, इसको आज के आज लिए। या कल की डाल दीजिए। ठीक ठीक है, सेव कर लीजिए। अभी इस प्रोग्राम इसको, ठीक है, बैक जाइएगा एक बार, बैक करिए। ठीक है, अभी स्टूडेंट को लॉन्च करिए, स्टूडेंट्स को। हाँ, यहाँ पे आप प्रोग्राम वाइज जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। हाँ, इस पे क्लिक करिए और जिस बच्चे को आपने रोल नंबर दिया है उस बच्चे का एग्जाम फॉर्म आप वेरीफाई कर दीजिए सबमिट करके। सबमिट कर दीजिए, ऊपर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, बैक कर लीजिए एक बार। एक बार हाँ, अभी यहाँ पे कोर्स वेरिफिकेशन भी कर लीजिए इस बच्चे का। इसमें क्या करना है? इसमें हाँ, जो भी बच्चा है उसका जो कोर्स है वो वेरीफाई कर लीजिए, आप सेलेक्ट करिए और वेरीफाइड कर दीजिए। सबमिट। हम्म वेरीफाई ऑल करना है सर। स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे एक ही बच्चा आपका आ रहा होगा ना। हाँ, सेलेक्ट करिए और वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, बैक कर लीजिए अभी। अभी आप मार्क्स एंट्री में जाइए, जहाँ पे आप मार्क्स एंट्री कर रहे थे। तो सबसे पहले कभी भी आप मार्क्स एंट्री करने जा रहे हैं उसके पहले आप एग्जाम फॉर्म बच्चों की फिल करके वेरीफाई कर लेंगे, देन आप मार्क्स एंट्री करेंगे। ठीक है सर, ये मैंडेटरी है कि आप एग्जाम फॉर्म
फिल करेंगे पहले। ठीक है, एवेल्यूशन में जाइए। अब जिस बच्चे का एग्जाम फॉर्म वेरीफाइड है सिर्फ वही बच्चा मार्क्स एंट्री के लिए विजिबल होगा। स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे या इंपोर्ट हाँ मार्क्स? हाँ, स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे, पहले लिस्ट डाउनलोड करेंगे, मार्क्स एंट्री करेंगे। ठीक है, इसकी मार्क्स एंट्री करेंगे आप। ठीक है, सेव कर लेंगे इसको। सेव करके बैक कर लें। एक बार और बैक करेंगे। अब यहाँ पे हम वो लिस्ट इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, सबमिट कर दीजिए सर। ठीक है, मार्क्स सबमिट कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ करना है इसमें? सिंक नहीं कोर्स कुछ नहीं को करना, लिंक? बैक कर लीजिए, बैक कर लीजिए। अभी आपके मार्क्स इंपोर्ट हो गए हैं इस पर्टिकुलर बच्चे के। ठीक है, एक बार बैक करिए। ठीक है, अभी इंपोर्टेड मार्क लिस्ट में जाएंगे। यहाँ से आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं इनको आप कॉन्फ़िगर करेंगे। फर्स्ट वन जो आपका कैलकुलेट एग्रीगेट मार्क्स है ये आप कॉन्फ़िगर करेंगे। जस्ट क्लिक करना है आपको, क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर दिए। देन वेरीफाइड एंड सबमिट करेंगे। देन कैलकुलेट ग्रेड क्रेडिट करेंगे। ये क्या एडमिन में है इसलिए सारा दिख रहा है, ऐसे अलग अलग रोल रहेगा ये? हाँ, ये एडमिन का लॉगिन है, इस वजह से वो सारी चीजें आपको दिख रही है। नहीं तो जिस भी कैलकुलेट अलग लोगों के पास रहेगा, वेरीफाई सबमिट अलग लोगों नहीं के नहीं, पास? जिसके पास भी एग्जाम एडमिन का रोल रहेगा उसको ये सारी चीजें दिखेंगी एग्जामिनेशन में। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, अभी आपका ये प्रोसेस हो गया, अभी बैक कर लीजिएगा एक बार। जनरेट अवार्ड लिस्ट। नहीं नहीं नहीं, आप बैक कर लीजिए इसको अब। ठीक है, और बैक करना है? हाँ, एक बार बैक करिए और सेशन पे जाइए, आप सीधा सेशन पे क्लिक करिए, जो आपका सेशन है वहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोसेस रिजल्ट का ऑप्शन एक जो है इसको लॉन्च करिए। तो क्या टर्म ठीक है, रिजल्ट? अभी एक्चुअली हेलो। हम्म हाँ सर, एक्चुअली अभी ये है कि अभी आपने एक कोर्स के लिए मार्क्स एंट्री कर लिए। हम्म आपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम और टर्म में 6 कोर्सेज असाइन कर रखे हैं बच्चों को, आप सबकी मार्क्स एंट्री कर लेंगे सेम वे में जैसे हमने भी एक कोर्स का करवाया है। देन आप प्रोसेस रिजल्ट में जाके रिजल्ट को प्रोसेस कर लेंगे और ग्रेड कार्ड वहां से आप व्यू कर लेंगे आप, और वो आप मैम को भेज देंगे। ये टर्म रिजल्ट में जाएंगे? हाँ, अभी अभी ठीक है, इसको ओपन करिए। हाँ ठीक है, जब आप सभी कोर्सेज जितने भी आपके कोर्स हैं उन सब में आप मार्क्स एंट्री कर लेंगे, देन आपको यहाँ पे एक प्रोसेस रिजल्ट टर्म रिपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। हम्म जैसे आप प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेड कार्ड का ऑप्शन आएगा, वहां से आप ग्रेड कार्ड व्यू करके और वो मैम को डाउनलोड करके भेज दे देंगे। ठीक 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 है, ये वीडियो लेकिन हेलो शेयर कर दीजिए, हेलो उसके हिसाब से बाकी कर लेंगे हम लोग। हेलो
हेलो, आवाज हेलो आ रही? सर। हाँ हाँ सर, ठीक है। हाँ। एक और चीज़ अभी आपको कॉन्फ़िगर करनी है। जब आप मार्क्स एंट्री कर लेंगे, रिजल्ट प्रोसेस करेंगे, तो उसके लिए आप जो बच्चों को प्रमोट करते हैं, किस बेस पे प्रमोट करते हैं, उसके लिए आप डिटेंशन रूल सेट करेंगे। ओके। हेलो। हाँ, वो कहाँ पे जाएंगे हाँ, उसके लिए? तो उसके लिए आप एग्जामिनेशन की सेटिंग में जाएंगे, लेफ्ट साइड, हाँ सेटिंग में जाएंगे, हम्म। क्लिक करिए सेटिंग पे, सेकंड पेज पे जाइए, स्क्रॉल डाउन करिए, सेकंड पेज पे जाइएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको 31 नंबर पे मिल रहा है, प्रोग्राम डिटेंशन रूल। ठीक है। हाँ, इसमें ऐड करना होगा उस ठीक है। प्रोग्राम का। ऑलरेडी आपने ऐड भी कर रखा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो रूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को नेक्स्ट टर्म में प्रमोट करते हैं, वो रूल हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए हम ऐड प्रोग्राम डिटेंशन रूल करेंगे, तो जो ये आपका हर थर्ड एक नंबर। डिपार्टमेंट के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं, एक बार में ये सभी का हर हो जाएगा? ये एक प्रोग्राम और टर्म के लिए होता है सर, तो ये पर्टिकुलर तो प्रोग्राम रूल और तो टर्म वाइज होता है। फिक्स है ना, ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा, रूल तो कोई चेंज अभी हो नहीं रहा। जब होगा तभी चेंज करेंगे, तो हर ठीक है, तो डिपार्टमेंट आपको के जनरलाइज हर हम चाह डिपार्ट रहे थे कि हर डिपार्टमेंट के लिए नहीं सर, प्रोग्राम और टर्म वाइज रहता है। हाँ, तो प्रोग्राम, अगर सारा प्रोग्राम एक बार में सेलेक्ट करके वो रूल सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं? हाँ हाँ, एक बार में प्रोग्राम और उसका टर्म सेलेक्ट करेंगे, और जो रूल डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे आपके नेक्स्ट टर्म में ठीक है, प्रमोट एक होंगे। एक ऐड प्रोग्राम रिटेंशन रूल की है। अभी बोल रहे हैं हाँ कि एक एक प्रोग्राम को अलग अलग करके एंट्री करना होगा। हाँ। इसमें ऑल सेलेक्ट ऑल का ऑप्शंस नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, आप एक बार ऐड करने के बाद आपका सेम अगर है, तो आप कॉपी डिटेंशन रूल कर सकते हैं। अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम और टर्म में आप इसको ऐड कर दे रहे हैं, और आपका सेम रूल सभी प्रोग्राम में होना है, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। बताइएगा एक बार। ठीक है, रूल कोड ये डिफाइन करता है कि बच्चे को किस बेस पे आप प्रमोट कर रहे हैं, लाइक दैट। जैसे कि इसमें एक रूल है, मिनिमम फेल कोर्स फिक्स वैल्यू, कि बच्चे मिनिमम स्टूडेंट जो है वो कितने मिनिमम कोर्स में फेल होगा, तो उसको आप क्या दिखाना चाहेंगे, इसे प्रमोट दिखाना चाहेंगे, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी का मतलब रहेगा, वो क्या दिखाना चाहती है बच्चों को, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रूल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे यहाँ कोई रूल नहीं है, सभी को प्रमोट करते हैं। और ओके। सेकंड सेमेस्टर में कैप है। हम्म। फॉर एग्जांपल 10 में 9 पेपर अगर क्लियर है तो सेकंड ईयर में जाएंगे, नहीं तो सेकंड सेमेस्टर में वो फेल रहेगा और फर्स्ट ईयर कंटिन्यू करेगा वो। तो उस टाइप का रूल यहाँ पे कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पेपर लिमिटेशन है। टोटल मान लीजिए 10 पेपर 2 सेमेस्टर करके पढ़ा है, तो 10 में 8 पेपर पास कर रहा है तो वो सेकंड ईयर में जाएगा। क्लियर है या फिर से बताऊं? हेलो। हेलो। हाँ सर, हेलो सर, मैं ये कह रहा था कि अभी आप, मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप यहाँ से मतलब यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी जो भी आपके डिटेंशन रूल्स हैं, जब आप गैप एनालिसिस फिल कर लेंगे, और जो भी आपके रूल्स रहेंगे, आप वहाँ पे ऐड करके भेज देंगे, जो भी डिटेंशन रूल है, जिस भी प्रोग्रामर टर्म वाइज। फिर हम उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स कर देंगे कि हम इसको कैसे केटर कर सकते हैं अपने पोर्टल में। अच्छा, मतलब आपको रूल शेयर कर देंगे, उस हिसाब से आप क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे? हाँ, हम आपको गाइड कर देंगे। रिजवान सर, ठीक। मैं थोड़ा क्लियर कर जी। देती हूँ। यहाँ पे मल्टीपल डिटेंशन रूल का प्रोविजन है। तो अभी हम्म। एक डिटेंशन रूल का हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से वो प्रोसेस किया जाता है, जो आपको करना है। बाकी जो आपके डिटेंशन रूल हैं वो आप हमें पूरे हम्म। भेज दीजिएगा, हम एक बार चेक कर लेंगे कि जितने भी आपके डिटेंशन रूल है वो हमारे पोर्टल पे केटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कोई डिटेंशन रूल ऐसा है जो अभी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए फिर हम आपको बता देंगे कि वो कब तक आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी अभी आप एक नंबर ये ऑफ जिस सब्जेक्ट्स के कुछ है क्या यहाँ पे? अभी अगर होंगे तो अभी कर लेंगे, जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का हाँ, लिमिटेशन। हाँ। अच्छा,
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 10 में अगर 6 सब्जेक्ट क्लियर है तो सेकंड ईयर में जाएगा, 6 से कम है तो वो ठीक है सेकंड ईयर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका रूल है मिनिमम डैश, आप यहाँ पे फेल मेंशन करिए। मिनिमम हाँ, आप इसको हटाइए, नहीं नहीं, MIN MIN अंडरस्कोर, ये आई 3 आ रहा हटाइए, है, आप आई हटाइए, अंडरस्कोर फेल। हाँ, ये रूल आपका मिनिमम फेल कोर्स फिक्स वैल्यू। चलिए करिए इसको। अभी रूल वैल्यू में जितना भी डालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे डालेंगे 4, यानी कि बच्चा अगर 4 कोर्सेज में फेल है तो आप उसको क्या दिखाना चाह रहे हो, प्रमोट दिखाना चाह रहे हो या फिर क्या करना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप रूल आउटपुट एरियाज में मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप कह रहे ये हैं कि बच्चा जो है, सेमेस्टर में नहीं है हमारा, वही बता रहे, एग्जाम सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन फर्स्ट हम्म, सेमेस्टर में कोई रूल नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में रूल है कि टोटल ठीक फर्स्ट है सेमेस्टर और सर, सेकंड सेमेस्टर मिलाकर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो 60% क्लियर होने चाहिए या 70% क्लियर होने चाहिए। ठीक है सर। जैसा कि अभी मैम ने आपको बताया कि आपके जो भी रूल्स हैं वो आप मुझे वो शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे, फिर उसके रिगार्डिंग हम आपको रिस्पांस कर देंगे कि इस रूल को कैसे कैटर करना है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए एक रूल को कॉन्फ़िगर करके बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। ठीक है। तो रूल आउटपुट एलियास में जो भी मेंशन करेंगे वो उसके ग्रेड कार्ड पे रिफ्लेक्ट होगा, लाइक दैट कि अगर इस बच्चे का आपने डाला मिनिमम फेल कोर्स फिक्स वैल्यू और आपने वैल्यू सेट कर दी 1 कि ये बच्चा एक पेपर में फेल है, तो उस बच्चे का ग्रेड कार्ड पे क्या दिखाना चाहेंगे, क्वालिफाइड विद बैक पेपर दिखाएंगे या प्रमोट दिखाएंगे। फेल तो ऑटोमेटिक होगा वो सर, अगर फेल आप क्यों दिखाना चाहेंगे उस पे, हम्म, अगर वो रूल नहीं फॉलो मतलब रूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो फेल तो वैसे भी चला जाएगा। अगर वो रूल के अकॉर्डिंग जा रहा है, बच्चा एक ही कोर्स में फेल है, देन उसको आप क्या दिखाएंगे, क्वालिफाइड विद बैक पेपर दिखाएंगे या प्रमोट दिखाएंगे या कुछ और दिखाना चाहेंगे, वो यहाँ पे आप रूल आउटपुट इलियास में मेंशन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, ये करके आप सेव कर लेंगे। हम्म, ठीक है, बैक कर लीजिए अभी आप। ठीक है, रूल आउटपुट रूल वैल्यू में 1 डालिएगा, वैसे आपका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। कहाँ पे जाना होगा, बैक करें इसको फिर से। आप प्रोग्राम में सर्च कर लेंगे। हाँ, अभी आपने ऐड कर लिया होगा उसे, बैक करिए एक बार, डैशबोर्ड पे जाइए डिटेंशन रूल के, जहाँ पे सारे रूल कॉन्फ़िगर हो। हाँ, यहाँ पे अभी आप प्रोग्राम में सर्च करिए, जिस प्रोग्राम के आप जिसके लिए आपने किया था अभी। सेकंड पेज पे जाइए पहले आप इसके। ठीक है, यहाँ पे आप टर्म में डालिए, सॉरी, रूल वैल्यू में 3 डालिए आपने, ये वाला MAMCO, मास्टर ऑफ आर्ट मास कम्युनिकेशन, आपका 3rd नंबर पे जो है, इसके लिए आपने किया है। इसको आप डिलीट कर दी, एक सेकेंड, स्क्रॉल राइट करिए। हाँ, राइट हो गया। ठीक है, आप डिलीट करके दोबारा इसको ऐड कर लेंगे। हेलो सर, ये जो आपका फर्स्ट वाला जो आपका कॉलम है, रूल एप्लीकेबल अप टू दिस टर्म इंक्लूडिंग द प्रीवियस टर्म, इसको आप यस उस केस में मार्क करते हैं कि ये रूल जो है वो पिछले टर्म पे भी ये सेम रूल मतलब वर्क करेगा, अगर आप इसको यस मार्क कर रहे हैं। अगर इस पर्टिकुलर टर्म के लिए ही है तो आप इसको नो मार्क करेंगे। ठीक है, यस रखेगा तो हमेशा कंटिन्यू रहेगा वो, तो वो पिछले वाले टर्म टर्म को भी इसमें एकोमोडेट हो जाएगा सेम रूल। हाँ, ठीक है, ये रूल वैल्यू में 1। हाँ, रूल वैल्यू में 1 मेंशन करेंगे।
ठीक है, ठीक है सर, बैक कर लीजिए। सेटिंग में आ जाए। हाँ, एक बार बैक करिएगा। उसके अलावा आपको सेकंड पेज पे जाइए। सेटिंग एग्जामिनेशन की सेटिंग का जो सेकंड पेज था उस पे जाइए आप। एग्जामिनेशन, हाँ, सेकंड पेज पे जाइए। सेटिंग्स में, ठीक है। हाँ, सेकंड पेज पे जाइएगा। सो रिजल्ट प्रोसेस करने के पहले हमें दो सेटिंग कॉन्फ़िगर करनी रहती है। फर्स्ट वन मैंने आपको जो बताया डिटेंशन रूल, और दूसरा रहता है वो हमारा रहता है टर्म कॉन्फ़िगरेशन। 26 नंबर पे आपका जो है प्रोग्राम टर्म कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जिस भी प्रोग्राम के लिए, जिस भी प्रोग्राम और टर्म के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप ऐड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सिर्फ। जैसे कि आप यहाँ पे प्रोग्राम मेंशन करिए, प्रोग्राम में ऐड प्रोग्राम कर, नहीं नहीं, जिस ऐड अच्छा प्रोग्राम उस नहीं करना प्रोग्राम है। को मेंशन, हाँ, ठीक है। आपने ऑलरेडी सारा कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, हम्म, उसके लिए बस हमें ऐड कॉन्फ़िगरेशन करके उसको सेव कर लेना है। ये आपका फर्स्ट टर्म के लिए आपने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, हम्म, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो रखा है, सेकंड टर्म के लिए नहीं हुआ है, तो आपने फर्स्ट टर्म के लिए कर लिया होगा, तो इसको ऐड ठीक कॉन्फ़िगरेशन है। करना है। हाँ, नहीं नहीं, ये तो सेकंड टर्म के लिए है, ठीक है। इसको आप सेकंड जब टर्म के लिए सेकंड अगर टर्म, करना है तो ये ऐड कॉन्फ़िगरेशन करके हाँ, करना ऐड है। कैसे करके और इसको ऑल अप करेंगे, सेव कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है इसमें, अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी सारा कॉन्फ़िगरेशन हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है सर। बस इतना ही प्रोसेस है आपका। सो मार्क्स एंट्री आप कर लेंगे, उसके बाद आप प्रोसेस रिजल्ट में जाके और ग्रेड कार्ड डाउनलोड करके मैम को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कोशिश ठीक है करते सर। हैं। सर ठीक आपका है, नंबर अगर चाहिए होगा कहीं पे हेल्प के लिए, लगेगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप भी जान रहे हैं बाकी मॉड्यूल से, है ना। तो अगर कांटेक्ट ठीक है नंबर सर, मिल जाता ठीक है ना ठीक तो। है, मैं आपको चैट में मेंशन कर दे रहा हूँ अपना कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी, परफेक्ट, आप ठीक है उस पर सर। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। रिजवान सर, एक चीज और जी बताइए, आपने जी, एग्जामिनेशन मॉड्यूल में एडमिट कार्ड टेम्पलेट जनरेट करके चेक किया था? याद नहीं है मैम, 3 महीना हो गया है, उसके बाद कुछ काम नहीं किए हैं। अच्छा, एक बार हम इस पे एक बार क्लिक फिर करिए, से, ये जो 9 नंबर वाली सेटिंग आपको दिख रही है, एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड टेम्पलेट। हाँ, इस पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करिए, स्क्रॉल डाउन करिए एक बार। हाँ, तो रिजवान सर, आप जो एडमिट कार्ड बच्चों को शेयर करते हैं ना, जो आपका जी अभी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है, आप उसको भी यहाँ पे ना कॉन्फ़िगर करके चेक कर लीजिएगा कि उस फॉर्मेट में या जो भी डेटा आपको चाहिए होता है वो यहाँ से जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कैसे करना है, एक बार बता पाते ना तो कर हाँ लेंगे। सर, अभी आपके पास कोई सैंपल होगा अभी एडमिट कार्ड का? एडमिट कार्ड का, मंगवा लेते हैं। हाँ, एक बार आप सैंपल अगर आ जाता है तो फिर हम बता देते किस तरीके से करना ठीक है, हो गई। भेज दी। हाँ? तो जल्दी में तुमने साइन दे दी थी फोटो, तुम कह रही कि हम लोग को एनसीटी से अपलोड किए थे कुछ, इसके लिए ऐसा भर देना क्या, तो वहाँ से लौटा दिया कि नहीं आपका तो टीचर काम है 11 को, तो कीजिए, नहीं तो बात करते अपने हैं इसमें डिटेल में, बात करते हैं इस मीटिंग के बाद, बात करते क्या हम तुम लोग साइन करा सकते नहीं करा सकते, क्या करें? हैं, देख के बात करते हैं। ज्योति मैम दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, विजिबल है। ये टेम्पलेट है,
ओके सर, इसकी कोई वर्ड फाइल या पीडीएफ होगी आपके पास, क्योंकि आई थिंक ये तो इमेज है। पीडीएफ मतलब एडिटेबल पीडीएफ तो नहीं होगा, जो भी होगा स्कैन पीडीएफ होगा। अच्छा, स्कैन है। हाँ। ठीक है, तो सर जैसे ना आपका जो ये फॉर्मेट है ना, सेम आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। वहां पे आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, तो जैसे ये कॉलम और रोज बने हुए हैं ना, सेम उसमें बना लीजिएगा। और जैसे आपके यहाँ पे वैल्यूज है कि रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन ईयर हो गया, कॉलेज कोड हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, उसके लिए हमने वहां पे ऊपर फील्ड्स दिए हैं। तो पर्टिकुलर रो में, सेल में आप वो फील्ड है ना पेस्ट कर दीजिएगा। तो जब वो टेम्पलेट बनेगी और जितनी भी फील्ड्स आपकी यहाँ पे हैं उसके बिहाफ पे जब आप जनरेट करेंगे ना एडमिट कार्ड, तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट की वैल्यूज उस पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप एक बार उस पे चली जाइए मेन पोर्टल पे। यहाँ पे आ गए। हाँ, लॉगिन पे आ जाइए अपने। ठीक है। हाँ, तो जैसे आपको आपका यूनिवर्सिटी का नेम और लोगो डिस्प्ले कराना है सबसे पहले, राइट? करेक्ट। तो जो ये ऊपर आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें आपको मल्टीपल फील्ड्स होंगी, जैसे इंस्टीट्यूशन लोगो, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए क्लिक करके। क्लिक करिए इस पे। अब नीचे आके उसको आप पेस्ट कर लीजिए। ठीक है। एंड देन आपका जो यूनिवर्सिटी का नेम है, सेम ऐसे ही यूनिवर्सिटी का फिल्टर, वो फील्ड उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, नेम वाला, इंस्टीट्यूशन नेम। हाँ, ठीक है सर, प्रोग्राम से मैंने लेते हैं। हाँ, तो सर अभी ये जैसे सारा आपने यहाँ पे, हाँ ये अभी सारा आपको वर्टिकल वर्टिकल लाइन में है। हाँ, अगर हाँ, इसको ठीक हॉरिजॉन्टल है। लाइन में एक ही लाइन में करना है। पहले देखते थे कि वो हमने बैकएंड से भी करवाया है। हाँ, तो सर अभी क्या है ना, पहले आपको वो टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद फिर आप ये फील्ड उसमें पेस्ट कर लीजिएगा। टेबल कहाँ से क्रिएट होगा? इंसर्ट। ये हाँ, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे आप टेबल बना लीजिए, चेक कर लीजिएगा आपके जितने भी कॉलम एंड रो हैं उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी देखेंगे हम कि एकदम एग्जैक्ट टेबल के फॉर्म में तो है नहीं ये। हम्म। हाँ, तो वो आप देख लीजिएगा कि कितने आपकी रोज जो है वो मर्ज हो रही हैं, कितनी रोज हैं जो सिंगल मर्ज उसमें है। करके। ठीक ओके, है, प्रॉपर पूरा आप एक उसको क्रिएट फॉर्मेट कर। देख लीजिएगा। हाँ, या तो फिर आप ऐसा भी ठीक। कर सकते हैं कि एक्सेल पे आप बना के उसको एज इट इज फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, एक्सेल में फिर ये पेस्ट एग्जैक्ट हो जाएगा? हाँ, मतलब मतलब यहाँ से एक्सेल में। कॉपी करना पड़ेगा, ये इंस्टीट्यूट लोगो एक्सेल में डालना पड़ेगा, ये हाँ सारा चीज? हाँ, नहीं नहीं, आपको बस क्या करना है, जो आपका फॉर्मेट अभी आपको इमेज में दिख रहा है ना, आप उसको एक्सेल में बना लीजिए, जो भी मर्जिंग वगैरह ठीक है। करनी है साथ की। ठीक है। उसके बाद उसको यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दीजिएगा टेबल को। एंड जहाँ पे जो वैल्यू आपकी विजिबल है वहां पे उस पर्टिकुलर फील्ड का ये पेस्ट कर दीजिएगा ओके, टेक्स्ट। ठीक है, परफेक्ट कर ठीक है, लेंगे बस। तो ये आपके टेम्पलेट बन जाएगी। एंड ये टेम्पलेट भी आप बना के ना गैप शीट के साथ भेज दीजिएगा, अगर कोई डिफरेंस होगा तो वो मेंशन कर दीजिएगा। एंड इसको ठीक व्यू है। करने के लिए ना रिजवान सर, आपको पूरा एग्जामिनेशन मॉड्यूल करना पड़ेगा, जो आई थिंक अभी आपका रह गया है करना। एग्जामिनेशन जो अभी जो बताए वो सारा चीज करना होगा, मार्क्स ग्रेड। वो तो मार्क्स एंट्री वाला पार्ट है। ठीक है, मार्क्स एंट्री से ठीक पहले है। एग्जामिनेशन मॉड्यूल आता है जिसमें आपको एग्जामिनेशन फॉर्म कॉन्फ़िगर करना होता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना होता है, शेड्यूलर बनाना होता है। एंड जैसे ही आप फिर वो पब्लिश करते हैं शेड्यूलर, उसके बाद स्टूडेंट एंड पे बच्चे को वो एडमिट कार्ड विजिबल होता है, तभी आप वेरीफाई भी कर पाएंगे कि जो आपने टेम्पलेट बनाया वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो अभी एक बार से शॉर्ट में हमको वो सारा सेटिंग्स बता देंगे, कौन कौन सा सेटिंग्स में? तो यही सारी सेटिंग है, जैसे सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन सेशन हो गया, साइकिल टाइम स्लॉट। हमको लगता है इसमें किया हुआ है कुछ, टाइम स्लॉट भी किया हुआ है, साइकिल भी किया हुआ है। आई थिंक सर ये चीजें की हुई हैं, अभी आप टेम्पलेट आप बना ही लेंगे, आप उसके बाद शेड्यूलर पे आ जाइए, एग्जामिनेशन शेड्यूलर पे। फर्स्ट वाले पे शेड्यूलर। क्लिक करिए, सेशन वाले पे, एग्जामिनेशन सेशन वाले पे। सेटिंग पे क्लिक करिए इसके, व्यू पे क्लिक करिए। व्यू पे। हाँ, व्यू पे क्लिक करिए। इसके बाद आप जाइए स्टूडेंट्स वाले पे जाइए।
बैक करिए सर। हाँ सर, एग्जाम शेड्यूल पे जाइए। प्रोग्राम वाइज शेड्यूल पे जाइए। यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको प्रोग्राम वाइज करना है या कोर्स वाइज करना है। तो आप प्रोग्राम वाइज अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएंगे, जो आपने प्रोग्राम कॉन्फ़िगर किया वो सिलेक्ट कर लीजिए, सबमिट करिए। ठीक है, तो आपके इस प्रोग्राम में जितने भी कोर्सेज मैप है, आपको यहाँ पे उनकी टाइम स्लॉट्स डिफाइन करने होंगे कि किस दिन पे कौन सा पेपर होने वाला है और क्या उसका ड्यूरेशन रहेगा। और ट्राई करिएगा कि सर जब आप करें ना तो बैक डेट का ना डालें, एटलीस्ट अपकमिंग डेट्स का डालें। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम सिलेक्ट कर लीजिएगा, टाइम आपका आ ही रहा है, सेव कर लीजिएगा। हाँ, ये शेड्यूलर आपका बन गया है। वापस बैक करें। हाँ, अब इसके बाद है ना आपको सेंटर एलोकेट करना होगा पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। वो भी किया हुआ इसी है। पे जाइए, ये क्या एग्जामिनेशन शेड्यूल पे जाइए वापस। ठीक है, इसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइए। एक सेंटर आपने जैसे ऐड किया हुआ, ये अब बैक करिए। अब एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर करिए, सेकंड वाला। इसमें भी सेम है, आपका प्रोग्राम वाइज और स्टूडेंट वाइज कर सकते हैं। तो ये आपके कोर्सेज आ गए। अब आप इसमें विद शेड्यूल करना चाहते हैं या विदाउट शेड्यूल करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो अभी जैसे विद शेड्यूल में आपको दिख जाएगा कि कितने बच्चे हैं उस प्रोग्राम में और क्या क्या इनका पेपर है और क्या उनका शेड्यूलर है। इसको सबमिट करना है। इसमें क्या कुछ करना है क्या? असाइन एग्जामिनेशन करना है इसको? हाँ सर, इस पे क्लिक करिए। बल्क में करना चाहें बल्क में कर लीजिए, और असाइन करना है हाँ यहाँ पे करके सिलेक्ट कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। ठीक है। हाँ, तो अभी आपको आपके जो बच्चे हैं उनको एग्जाम सेंटर यहाँ पे असाइन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या और सेटिंग है इसमें करना है? एग्जाम शेड्यूल हो गया। हाँ शेड्यूल होने के बाद लाइव करने के लिए। ठीक है, तो सर ये हो गया ना। अभी आपको जैसे टेम्पलेट बनानी है, टेम्पलेट बना के उसको लाइव करेंगे ना, देन उसके बाद फिर जो स्टूडेंट है उनको वहां पे उनके लॉगिन पे विजिबल हो जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक ठीक है, है, मैं तो आप एडमिट एक कार्ड वाला हाँ प्रोग्राम में वहाँ ऑप्शन आता है। तो सर अभी ना मैं आपको ये बता भी देती हूँ कि कहाँ से जाके आप व्यू कर सकते हैं एडमिट कार्ड। एक बार बैक कर लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी आ रही हाँ, है, आ रही बोल है। रहे हैं कि एडमिट कार्ड वाला मैं कर लेता हूँ टेम्पलेट, और ठीक दूसरा है, जो मार्क्स एंट्री है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अगर कोई इशू आएगा तो फिर आपको हम कांटेक्ट करते हैं। ये ठीक वाला। है। रिजवान सर, अभी ना आपको ये करना पड़ेगा, जैसे आपका एग्जामिनेशन का स्टेप रह गया था ना, तो आपको दोबारा से मार्क्स एंट्री करनी पड़ेगी उस बच्चे की, एंड देन फिर आप जनरेट करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, तो आप है ना जो गैप एनालिसिस है ना, आप उसको भी ना पैरेलली फिल करते रहिएगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर आपने कोई टेस्ट किया है कंपोनेंट, तो उसमें अगर आपने कुछ आइडेंटिफाई किया होगा तो आप उसके पैरेलली उसमें मार्क करते चले जाइए। मार्क कर लेंगे। ठीक ठीक। तो इसका आप वीडियो सर रिकॉर्डिंग भेज देंगे, है ना? हाँ, मैं आपको शेयर करा दूंगी। बाकी ना जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ना, वो तो आप अपने डिपार्टमेंट से फिल करा लीजिए, जो भी आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है ना, आप उनको भेज दीजिए ताकि वो उस पे आंसर कर दे, एटलीस्ट वो चीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक ठीक। ठीक है, हाँ ठीक है रिजवान सर, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो विश्वनाथ ने नंबर शेयर कर दिया है, आप उनको कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, तो फिर हम थैंक यू सर। नेक्स्ट जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी की क्वेरीज ले लेते हैं। विश्वनाथ सर, आप अब अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए और बता दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है।
बार देख लो, हम लोगों का भी कुछ क्वेरीज। हेलो विश्वनाथ सर। जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ मैडम। जी सर, हाँ जी सर, बताइए आपको क्या इशू आ रहा है। ये सेम इश्यू आ रहा था, अभी वही हम चेक कर लिए, इसको हम करके दोबारा हम आपको फिर कॉल बैक करेंगे। जो इश्यू इनके साथ आ रहे थे ना मैम, हाँ जी। वही इश्यू हमारे साथ भी थी, ओके। तो वो अभी देख लिए। हम्म। तो सर आपने ये एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट, प्रोग्राम वगैरह का करा था कॉन्फ़िगरेशन? आई थिंक प्रोग्राम तो आपने हाँ ऐड किए हुए थे। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए ना मैम। हाँ जी, एक बार दिखा दीजिए। प्रोग्राम्स पे क्लिक करिए, जो आपको दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड में जो प्रोग्राम है नीचे वाला। हाँ, नीचे जो प्रोग्राम आ रहा है, हाँ इस पे क्लिक करिए। ठीक है, आपने 34 प्रोग्राम्स ऐड किए हुए हैं। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की सेटिंग ओपन कर लीजिए। कोर्स स्ट्रक्चर पे क्लिक करिए एक बार सर। इसमें कोर्स स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, 6 पोस्ट नंबर। हाँ, अच्छा। कोर्स स्ट्रक्चर। ये आपने एक सेमेस्टर में कोर्सेज ऐड किए हुए हैं, ठीक है, बैक कर लीजिए एक बार। इससे नीचे वाले पे क्लिक करिए, कोर्स स्ट्रक्चर रूल्स पे। ठीक है, ये भी आपने क्रिएट किए हुए हैं। ओके, बैक कर लीजिए। लिस्ट लिस्ट ये ठीक है मैम, ये ठीक है मैम। सर एक बार बैक कर लीजिए और बैक करिए। हाँ, आप इस पे एक बार व्यू करिए किसी भी एक कोर्स पे। अच्छा, एक्टिव वाले पे करिएगा, आपने ड्राफ्ट में डाला हुआ है ना कुछ कोर्सेज। एक्टिव वाला सेकंड वाले पे, हाँ एक्टिव वाले पे क्लिक करिए। नहीं नहीं, बैक करिए, व्यू पे क्लिक करिएगा। व्यू में। हाँ जी, व्यू पे क्लिक करिए। सेमेस्टर 1 पे क्लिक करिए। बैच एंड सेक्शन पे क्लिक करिए पहले। ओके, तो अभी ना सर यहाँ पे आपके बैचेस नहीं बने हुए हैं। आपने किसी कोर्स में बैच बनाए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, तो आप है ना पहले यहाँ पे बैच बनाएंगे। आप एक प्रोग्राम का जैसे आपने ओपन किया है, उसके जो भी एक्टिव कोर्स है उसमें जाके आपको पहले बैच बनाना पड़ेगा। ये बल्क में बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, बैक करिए। ऐड एकेडमी बैच, बैक। और बैक करें क्या मैम? हाँ सर, और बैक करिए। मेन पेज पे चले जाइए, होम पेज पे चले जाइए। ठीक है, अब इसके सेटिंग पे क्लिक करिए, जो आपको लेफ्ट साइड में मेन्यू आ रहा है ना, प्रोग्राम और सेटिंग्स, उस पर क्लिक करिए। नहीं, लेफ्ट साइड पे, हाँ इधर। इसमें नीचे स्क्रॉल करिए, हम्म। ये एकेडमिक ईयर पे क्लिक करिए, 6 नंबर। ओके, आपने एकेडमिक ईयर बनाया हुआ, ठीक है, बैक करिए। एकेडमिक ईयर सेशन वाइज पे क्लिक करिए, 7 नंबर। हाँ, ठीक है, आप इसके व्यू पे क्लिक करिए, एकेडमिक सेशन पे। ठीक है सर, तो आपने जो बनाया ना 23 और 24 के लिए बनाया, तो हम 23 और 24 वाले पे ही प्रोसीड करते हैं। बैक कर लीजिए एक बार और बैक कर लीजिए। क्या ओपन करते हैं? प्रोग्राम सर बैक, ये जो आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे प्रोग्राम वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए।
ओके नेक्स्ट। सर यहाँ, हाँ इस पे व्यू पे क्लिक करिए, इसके कोर्स पे, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करिए, बैच इन सेक्शन वाले पे क्लिक करिए, एड बैच इन सेक्शन पे क्लिक करिए, लास्ट वाले ऐड पे कर, सर, ये नहीं लास्ट में जो बटन है ना, एड एकेडमिक बैच इन सेक्शन, हाँ ऐड इस पे क्लिक एकेडमिक बैचेस एंड सेक्शन। करिए, यस यस। अब यहाँ पे सिलेक्ट, बस ये यहाँ के बाद से नहीं। हाँ तो आई थिंक ये सर दूसरा वाला बैच करिए आप सिलेक्ट, हाँ यहाँ क्या सर लिखना होगा? एक बार पेज रिफ्रेश करिए, बैक करें मैम? नहीं पेज रिफ्रेश कर लीजिए। ऊपर आपको जहाँ पे बैक का बटन आता है ना, वहां पे वो गोल सा आपको बना है, उसको रिफ्रेश करिए। नहीं बगल, इसके बगल वाला, ये इसके वाला बगल, नहीं इसके बगल वाला जो गोल सा बना हुआ है, हाँ इस पे क्लिक रिफ्रेश। करिए। हाँ ठीक है, अब एक बार सिलेक्ट करिए आप सेशन 23-24 वाला, जुलाई वाला करिएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आप सेक्शन का नेम डालिए, क्या क्या नेम देखो? ओके सर अभी ना सैंपल के लिए आप डाल लीजिए सेक्शन ए, बाकी आपके एकेडमिक में जो सेक्शंस बनते होंगे ना, आपको वो क्रिएट करने होंगे यहाँ पे। अब यहाँ ये पे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है सेव कर लीजिए, कर दे। हाँ जी। फिर हाँ अब बैक करिए, बैक कर दे। हाँ जी बैक कर दीजिए, और बैक करिए, और बैक करिए, और बैक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको राइट साइड पे सेटिंग का बटन दिख रहा होगा ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करिए, नीचे आइए और ऑल इंपोर्ट स्टूडेंट वाला ऑप्शन उस पर क्लिक करिए, इंपोर्ट स्टूडेंट वाले बटन पे क्लिक करिए, ऊपर सेकंड नंबर वाला, इंपोर्ट, हाँ इंपोर्ट वाला, ठीक है। अब ये एक्सेल शीट डाउनलोड करिए, हाँ वाले बटन से, हाँ अभी इसी फॉर्मेट पे आपको करना पड़ेगा। हाँ तो सर अब आपकी जो मेन एक्टिविटी रहेगी वो स्टूडेंट इंपोर्ट वाली रहेगी, ठीक है। तो आप है ना इस वाले फॉर्मेट में अपने स्टूडेंट का डेटा डाल के उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो अभी आप ऐसा करिएगा कि अभी आपको जैसे गैप शीट, वो मार्कशीट जनरेट करनी है ना, तो 2 बच्चों का डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप बाकी का ना ऐसा करिएगा, कंपाइल करवा लीजिएगा इस शीट में, एक बार रेडी हो जाएगी शीट तो वो तो वन गो में इंपोर्ट हो जाएगा, बट इसको ठीक। फिल करने के लिए 2 का डाल के आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो आपकी एक्टिविटी रहेगी वो मैं बता देती हूँ, एक बार बैक कर लीजिए। सेट कर लिया। सर अगर आप अभी एक सैंपल बच्चा, अगर आपको कुछ आइडिया हो डिटेल, तो वो हम ऐड करा के ना आपको एक बच्चे का दिखा देते हैं। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करिएगा, ऐसे ये जैसे स्टूडेंट का करते हो तो सिलेक्ट करके ओके एलोकेट कर। तो सर आपने जैसे कि अभी मैं देख पा रही हूँ आपने बच्चे ऐड किए हुए हैं ना, 34 बच्चे, ठीक है। तो एक बच्चे को आप सिलेक्ट कर लीजिए, किसी भी एक बच्चे को। देन उसके बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करिए, सर आपको ऊपर ब्लू कलर का बटन दिख रहा होगा टॉप पे, वो टॉप पे जाइए आप, ठीक है। थर्ड वाला बटन जो है वैलिडेट, उस पर क्लिक करिए, वैलिडेट हाँ सिलेक्ट फील्ड आ करिए रहा है। पहले, नहीं सिलेक्ट करिए दोबारा से एक बच्चा, और एक बार दोबारा क्लिक करिए वैलिडेट पे, ठीक है। एरर आ रहा है ना आपका, इधर आ रहा है। ओके ओके एक मिनट, कोई सेकंड वाला सिलेक्ट करिए, एक बार दूसरा बच्चा सिलेक्ट करके देखिए।
दूसरा भी एरर। हाँ नहीं हो तो रहा सर मैम। ये, हाँ मैं बता देती हूँ, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है कि आपने जब ये डेटा इंपोर्ट किया होगा ना, तो उसमें एक मैंडेटरी फील्ड जो है ना आपकी, वो मिसिंग है, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, जैसे इनरोलमेंट स्टेटस इज इनवैलिड, जेंडर इज इनवैलिड, तो ये दो फील्ड में ना आपने डेटा फिल नहीं किया है इंपोर्ट करते वक्त। तो अभी जो फॉर्मेट भेजे उसी फॉर्मेट में अगर करके इंपोर्ट कर दे तो हो जाएगा ना? हाँ, जो अभी आपका फॉर्मेट डाउनलोड हुआ है ना, उसमें एक्सेल आप वाला एक उसी एंट्री फॉर्मेट में डाल हम के, डेटा मंगवाते हाँ हैं। उस एक बच्चे की, अभी मैंने एक आपको ऐड भी करवा देती हूँ एक बच्चे की, ठीक है, आप हाँ फर्स्ट एक तो वाले की ही ले लीजिएगा। फर्स्ट वाले में। स्टूडेंट, हाँ ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करिए आप एक बार, जो ऊपर वाला बटन है ना, मैं एक वैसे आपको सिस्टम से ऐड करा हाँ देती हूँ, बाकी एक्सेल शीट में ठीक आप सारी फील्ड दोबारा से फिल करके रीअपलोड कर लीजिए। ठीक। ठीक है, आप यहाँ पे कोई बच्चा टेस्ट डाल दीजिए अभी के लिए, फिर आप आइडेंटिफाई टेक्स्ट। भी कर पाएंगे। हाँ टेस्ट डाल दीजिए, टेस्ट TEST डाल दीजिए। 23, 2023 सेलेक्ट कर लीजिए, जुलाई, इनरोलमेंट नंबर डाल लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर डाल लीजिए, एडमिशन एडमिशन रजिस्ट्रेशन पे भी नंबर कुछ भी छोड़ दीजिए, वो भी वो डाल नॉन मैंडेटरी, आप उसको स्किप कर दीजिए। नीचे आ जाइए, स्किप जहाँ कर। पे स्टार मार्क आएगा नीचे आ जाइए, और नीचे, और ये नीचे वाला आइए। एडमिशन, ये वाला एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन। नहीं नहीं सर, वो अभी रिक्वायर नहीं है, ये नॉन मैंडेटरी ना, आप स्किप कर दीजिए अभी के लिए। नीचे आ लास्ट जाइए, में है। नीचे आ जाइए, हाँ यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ऐड। हाँ जी, अब इसको सेलेक्ट ठीक करके है, वैलिडेट करें। हाँ इसको वैलिडेट करिए। सक्सेस हो गया। एक बार दोबारा सेलेक्ट करके करिए, सेलेक्ट नहीं हो गया ना, सक्सेस आ गया ना आपका स्टेटस, ठीक है। नहीं नहीं, सक्सेस आ गया। हाँ, अब क्या करना है? अब इसको सेलेक्ट करिए दोबारा से, हाँ इस एलोकेट। पे क्लिक करिए, हाँ एलोकेट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आप सेशन सेलेक्ट करिए, रेगुलर है, 23 वाला ऊपर वाला, हाँ। अब ऑर्गेनाइजेशन आपकी आ गई इकोनॉमिक्स, हाँ एलोकेट कर एलोकेट। दीजिए। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ठीक। प्रोसेस हो गया, आपका बच्चा उसमें एलोकेट हो गया। सिमिलरली जब आप ये डेटा करेक्ट इंपोर्ट कर देंगे ना, तो फिर सब बच्चों में सक्सेस दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब बैक कर लीजिए, और बैक कर लीजिए। और बैक। ये सर होम का बटन है ना नीचे, उस पर क्लिक कर लीजिए, तो आप फ्रंट पे आ जाएंगे। ऊपर ऊपर ही होम का जो आइकन बना हाँ हुआ है, हाँ इस कर पे दी। क्लिक करिए, एकेडमिक पे जाइए। फिर हाँ, प्रोग्राम पे जाइए, एक्टिव वाले इस पे क्लिक करिए, प्रोग्राम पे आई आइकन पे, हाँ। देन सेमेस्टर 1, देन लॉन्च V1 करिए, लॉन्च V1 कोर्स मैनेजमेंट में, फर्स्ट वाले बॉक्स पे सर, फर्स्ट वाले पे, क्लास हाँ 01। लॉन्च, हाँ लॉन्च V1। अब आपको एडमिक्टिव यहाँ पे, कोर्स। हाँ क्लिक करना है आपको, ऊपर जो ब्लू बटन है ना वहां पे क्लिक करिए। प्रोग्राम आईडी में क्या दे? सर अभी फिल्टर्स पे कुछ नहीं करना है, ऊपर जो आपको राइट साइड पे बटन आ रहे हैं ना, ब्लू एंड येलो कलर के, तो ब्लू वाले पे क्लिक सिलेक्टिव करिए। कोर्स। या यहाँ पे आप कोर्स, नहीं नहीं ले रहा। कुछ नहीं आ रहा है ना, एक मिनट रुकिएगा। आपने आई थिंक उनको, आपने उसमें कोर्सेज कंपलसरी वाले ऐड किए होंगे ना, इसलिए इलेक्टिव में ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। येलो वाले पे क्लिक करिए, ऐड कंपलसरी पे, आप सेलेक्ट करिए 23-24 जुलाई, सेव, सेव। हाँ जी सेव कर दीजिए। ठीक है, ये आपके सारे यहाँ पे शो हो गए, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्सेज बनाए थे ना। ठीक है, अब आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना होगा। कैसे करें? हाँ तो सर अब बैक कर लीजिए, होम में चल जाए।
नहीं, ऊपर वाले से बैक कर लीजिए, अभी होम पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बैक और कर लीजिए। हाँ, अब बैच और सेक्शन वाले पे जाइए। ये इधर 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 ही सर, ये जो दूसरा बॉक्स है उस पे क्लिक करिए। ठीक है, अब इसको व्यू करिए सेक्शन ए को। अब आप व्यू स्टूडेंट पे क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए टेस्ट बच्चे को। हाँ, सेट एग्जामिनेशन स्टेटस पे क्लिक करिए। नहीं, अच्छा सॉरी, असाइन कोर्स पे करिए, पहले असाइन कोर्स पे करिए, क्लोज करिए असाइन इसको। कोर्स ना। हाँ, असाइन कोर्स पे करिए, सिलेक्ट करिए यहाँ पे कोर्स, फर्स्ट वाला कर लीजिए, या फिर आप इसमें सारे कोर्सेज भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए। तो सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। हाँ, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, ऊपर जा रहा है ना सिलेक्ट ऑल, उस पर क्लिक कर लीजिए। सेलेक्ट ऑल तो नहीं है, ये वाला सेलेक्ट ऑल। हाँ हाँ हाँ, सेव कर लीजिए। कर दिया। ठीक है, तो अब इस बच्चे को ये सारे कोर्सेज जो है वो असाइन हो गए। ठीक है, तो जिस प्रोग्राम के अंदर जिस सेमेस्टर में आपने जो कोर्सेज बनाए थे वो अभी हमने इस बच्चे को असाइन कर दिया। इसके बाद अब ये आपकी लगा सर ना? एक्टिविटी, नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको कुछ नहीं करना अभी। इसके बाद आपकी जो अब नेक्स्ट एक्टिविटी आती है वो आती है आपकी एग्जामिनेशन मॉड्यूल। ठीक है, तो अब वो जो नीचे होम का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करिए। ये वाला। हाँ जी, होम बटन। एक नहीं नहीं, ये होम नहीं, ये बटन। नहीं, ये होम बटन। एकेडमिक पे क्लिक करिए। एग्जामिनेशन। हाँ जी, एग्जामिनेशन पे क्लिक क्लिक करिए। हाँ, व्यू करिए इस वाले पे। हाँ, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, अब इसमें आप जाइए सेटिंग पे, एग्जामिनेशन में जो लेफ्ट साइड पे आपको एग्जामिनेशन दिख रहा है ना, हाँ, इस पे क्लिक करिए, सेटिंग्स आएगा, उस पे क्लिक करिए, एग्जामिनेशन सेशन फर्स्ट, उस पे क्लिक करिए। ठीक है, सेशन आपने बनाया, बैक करिए, साइकिल वाले पे क्लिक करिए, बैक करिए, टाइम स्लॉट वाले पे क्लिक करिए। ठीक है, बैक करिए। ये नहीं छोड़ सकते। सब बैक करिए। हाँ सर, फी भी आपने कॉन्फ़िगर करिए। ठीक है, बैक करिए। ठीक है, ये बैक कर लीजिए, लेट फी वाला करा हुआ है आपने। एडमिट कार्ड टेम्पलेट पे जाइए, अच्छा एग्जामिनेशन सेंटर पे भी क्लिक कर लीजिए। हाँ, व्यू करिए एक बार टेम्पलेट को, नीचे आइए। ठीक है सर, आपकी जो एडमिट कार्ड की टेम्पलेट है ना, आपको भी वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी आपने सिर्फ 3-4 फील्ड डाली हुई है ना, तो जैसे अभी हमने हम रिजवान लोग सर का को जो बताया था ना, टेम्पलेट है, आप अभी वैसे। मैडम अभी आप जो बताए थे हाँ एडमिट कार्ड का टेम्पलेट से, हाँ उसी हिसाब से कर लेना। हाँ, वैसे ही जैसे हमने रिजवान जी को बताया था ना कि आप एक्सेल शीट में फॉर्मेट बना के पेस्ट करके और फिर जो भी फील्ड की वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, देन आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, ठीक। अब बैक कर लीजिए। ओके। तो एक एक्टिविटी तो आपकी ये एडमिट कार्ड जनरेशन वाली हो गई। बैक करके एक बार एग्जामिनेशन सेंटर पे क्लिक करिएगा। ठीक है, सेंटर आपने बनाया हुआ है, बैक करिए और बैक करिए, एग्जामिनेशन शेड्यूल पे क्लिक करिएगा ऊपर से। अच्छा, पहले एग्जामिनेशन प्रोग्राम्स पे क्लिक कर लीजिए, फर्स्ट वाले पे। एग्जामिनेशन प्रोग्राम हाँ, डालेगा। फिर एक बार स्क्रॉल करिएगा थोड़ा। ठीक है, फिर इसमें वापस जाना से है? उसी पे जाइए, एग्जामिनेशन प्रोग्राम पे ही जाइए, और जो वो टेबल है ना उसके नीचे एक बार होगा, उसको उसको स्क्रॉल कर लीजिए। हाँ, ओके। तो सर अभी ना जैसे आपने ये जो एंट्री की हुई है इसकी जो क्लोज डेट है ना वो क्रॉस हो गई है, तो पहले आप ना डेट अपडेट कर लीजिएगा रियल टाइम की।
ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाए। तो उसके लिए ये जो अपडेट वाला बटन है इस पे क्लिक करिए, एक्शन में अपडेट वाला बटन जो है, हाँ यहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा, लास्ट डेट जो है ना वो चेंज कर लीजिए बस। एडमिनिस्ट्रेटर लास्ट डेट वाला जो फील्ड है ना, 4th नंबर वाला जो ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर लास्ट डेट, वहां जाइए। इसमें आप इसको कर लीजिए 25 अप्रैल कर लीजिए इसको। ऊपर से मंथ चेंज हो जाएगा आपका। कौन सा कर दें? 25 अप्रैल कर पे जाइए, अप्रैल 2026, अप्रैल 2026 मूव करिए आगे की तरफ। हाँ ठीक है, इसमें 25 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए, या 30 कर लीजिए, चलिए 30 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 30 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए और 00 फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लीजिए, 00। ठीक है, ठीक है, स्टेटस एक्टिव है, सेव कर लीजिए। अब बैक कर लीजिए एक बार। अब स्टूडेंट वाले पे क्लिक करिए, लॉन्च पे, 4th वन ऊपर से, हाँ ये वाला। प्रोग्राम वाइज पे क्लिक करिए। अच्छा, अभी यहाँ पे अभी आपका डेटा आ नहीं रहा है, बैक करिए सर, बैक कर लीजिए, बैक कर लीजिए, डेटा नहीं है यहाँ पे। और बैक करिए। और बैक करो। 1 मिनट रुकिए। सर एक बार ये जो आपकी टैब है ना, इसका डुप्लीकेट टैब बना लीजिए। ऊपर जाइएगा, ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा अपने माउस से, ऊपर बिल्कुल ऊपर जाइए जहाँ पे टैब दिखते हैं, बिल्कुल ऊपर, और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए, और ऊपर। डुप्लीकेट टैब। नहीं नहीं, इससे भी ऊपर वाला जो है ना, नहीं नहीं इधर नहीं जाना, उसी पे जाइए जहाँ पे 2022-23 लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं बना दिए डुप्लीकेट, हाँ। हाँ, अब एक बार है ना वापस होम पेज पे क्लिक करिएगा। नहीं नहीं, यहाँ से वापस नहीं होगा, वो नीचे जो होम का बटन है उस पर क्लिक करिएगा। एकेडमिक पे जाइएगा, प्रोग्राम पे जाइएगा, सर एक बार यहाँ पे जो स्टेटस है आपका, लास्ट वाली जो सेकंड कॉलम है स्टेटस, वहां पे एक बार एक्टिव सेलेक्ट करिएगा ऊपर फिल्टर से। यहाँ पे एक्टिव सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, आपके 2 प्रोग्राम आ रहे हैं ना, एक आपका आ रहा है बैचलर ऑफ आर्ट्स होम साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, एक बार इस वाले टैब पे जाइएगा जो आपने अभी दोबारा बनाया है, एक नया डुप्लीकेट। इसमें क्या करें? एग्जामिनेशन प्रोग्राम पे जाइएगा। अच्छा, होम साइंस वाला। एक्टिव है। सर एक बार प्रोग्राम वाले उस पे जाइए, पहले वाले उस पे। सेकंड वाले पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया है कि आपने इकोनॉमिक्स में सारी एक्टिविटी कर ली है और वहां पे जो एग्जामिनेशन वाला बना हुआ है वो होम साइंस का बना है, इसलिए आपको वहां डेटा नहीं आ रहा है। क्या करें? हाँ तो सर अभी ना यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको ना, जो आपका इकोनॉमिक्स वाला प्रोग्राम है वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऐड प्रोग्राम वाला बटन है इस पे क्लिक कर लीजिएगा। आपने यहाँ पे गलत प्रोग्राम ऐड कर लिया है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रखी है, तो ऐड प्रोग्राम पे क्लिक करिए। क्लिक करिए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए टर्म, फर्स्ट टर्म सेलेक्ट कर लीजिए, टर्म टाइप सेमेस्टर सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा ऊपर वाला इकोनॉमिक्स वाला फर्स्ट वाला,
ठीक है, स्टार्ट डेट डाल दीजिए इसमें। स्टार्ट डेट आप डाल दीजिए, आज की डाल दीजिए, आज की डाल दीजिए, 23 तारीख डाल दीजिए। अच्छा 22 डाल दीजिए, 23 आएगी नहीं ना अभी। हाँ 22 कर लीजिए, बैक करके 22 डाल। हाँ 00 कर लीजिए, ऊपर वाला फर्स्ट वाला 0। हाँ सारी इसलिए करा दो, एडमिन के लिए फिल सही कराओ बाकी। एंड डेट भी और लेट फी भी डालनी पड़ेगी सर आपको। तो एंड डेट आप डाल दीजिए, डाल दिए 30 तारीख। तो सर आप ऐसा करिए, नहीं नहीं इसको 30 मत करिए, आप है ना स्टार्ट डेट को 20 कर लीजिए, थोड़ा ड्यूरेशन हम ज्यादा ले लेते हैं। स्टार्ट को 20 कर लीजिए, एंड डेट को 22 कर लीजिएगा, इसको 22 कर लीजिए। ठीक है, और लेट फी को आप 21 कर लीजिए। कितना 21 कर दें? 21 21 तारीख 21। हाँ 21 तारीख ठीक। हाँ चेक कर लीजिए, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, ये लेट नो। फी हाँ सर ये स्किप कर दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये नो, ये सब रहने दीजिएगा, नो करके रखिएगा, नो कर दीजिए। ठीक है, मैंडेट भी नो रहेगा, एग्जामिनेशन सेट ठीक है नो, और एक्टिव करके सेव कर लीजिए। हाँ अब नीचे आइएगा, हाँ फर्स्ट वन आपका आ गया इकोनॉमिक्स वाला। अब स्क्रॉल करिए एक बार। ठीक है सर, अगर आपको अपडेट करना होगा तो यहाँ से आप अपडेट कर लीजिएगा डेट। अगर आप इस टाइम के अंदर अगर टेस्टिंग कंप्लीट नहीं कर पाए ना, तो आप बस एडमिनिस्ट्रेटिव लास्ट डेट एक्सटेंड कर लीजिएगा अपडेट पे जाके। आप एक बार बैक कर लीजिए, और बैक कर लीजिए, और बैक करिए। बस रुकिए, अब स्टूडेंट पे जाइएगा। नहीं नहीं सर उसी वाले पे जाइए, बैक कर लेते। होम पे क्लिक करिए, एग्जामिनेशन एकेडमिक, एग्जामिनेशन सेशन सेलेक्ट करिए। ठीक है, अब लास्ट में जो ये 4th नंबर पे स्टूडेंट्स है इस पे क्लिक करिए। हाँ अब प्रोग्राम वाइज पे क्लिक करिए, बैक करिए, बैक करिएगा सर एक बार, ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करिएगा एक बार। क्या करें थे? हाँ सर यहाँ पे ना, मैं आपको बताती हूँ, आपका बच्चों का डेटा नहीं दिख रहा ना। अब इसमें आपने क्या गलती की है, आपने जो प्रोग्राम सेशन लिया था वो लिया था 23-24। ठीक है, और आपने जो एग्जामिनेशन सेशन बनाया है वो 22-23 का बनाया है। तो बच्चे हमारे एडिड है 23-24 में, और आप बना किस में रहे, आप 22-23 में, इसलिए यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिख रहा है। तो आपको जो एग्जामिनेशन सेशन भी बनाना है ना, वो 23-24 वाला ही बनाना है, ताकि बच्चे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। अब बैक कर लीजिए। मैं आगे ऐड करूंगा। सर सेटिंग पे जाइए एग्जामिनेशन की, वहां पे आपको स्टार्टिंग से सेशन वगैरह सब बनाना पड़ेगा। ये जो एग्जामिनेशन आ रहा है ना इधर लेफ्ट साइड पे, इस पे क्लिक करिएगा। हाँ सेटिंग्स पे जाइए, सेट, हाँ सेशन पे क्लिक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे वहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे आपने, आपको बनाना है नया सेशन, ऐड एग्जाम सेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे सिलेक्ट करिए रेगुलर एकेडमिक सेशन, सिलेक्ट करिएगा, ऊपर वाला करिएगा, हाँ फर्स्ट वाला। तो सर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी डेटा ले रहे हैं ना, तो उनका सब कुछ सिंक होना चाहिए। ठीक है, वरना फिर आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसमें जनवरी सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, सेक्शन नेम आप डाल दीजिए इसमें 2023-24 जन दिसंबर। सर
हाँ, इसको रहने दीजिएगा। और अगर आप इसका आइडेंटिफायर बनाना चाहते तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप सेव कर लीजिए। ठीक है, अभी आपका ये सेशन बन गया है। अब आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करिएगा। ठीक है, बैक कर लीजिए सर एक या बार। फिर ऐसा करिएगा, मेल पे इसको भेज और बैक कर लीजिए। एग्जामिनेशन फॉर्म से और स्टूडेंट की प्रोफाइल से हटाना है वो। ऐसा करिए, लेफ्ट साइड पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करिएगा। कहाँ जाना करो। सर होम पेज पे जाइए। अरे हाँ, एकेडमिक एग्जामिनेशन, जो ये अभी नया ये 23-24 वाला रेगुलर वाला सेलेक्ट करिए, फर्स्ट वाला। अब एग्जामिनेशन प्रोग्राम पे जाइएगा, लॉन्च फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे आप करिएगा ऐड, ऐड प्रोग्राम पे क्लिक करिए। सेकंड, थर्ड वाला ऐड प्रोग्राम, थर्ड नंबर। यहाँ पे आप वो प्रोग्राम ऐड कर लीजिए। पहले वाला सेलेक्ट कर लीजिए, स्टार्ट डेट डालिएगा 20 तारीख 0, एंड डेट डाल दीजिए 22 तारीख डाल दीजिए। अब आप लेट फी 21 सेलेक्ट कर लीजिए। और बैक करिए, और बैक करिए, और बैक करिए। अब सेलेक्ट कर लीजिए, ये 30 डाल दीजिए। इसको 30 तारीख डाल दीजिए। नहीं, टेक नहीं हो रहा है। हाँ, अब हो जाएगा ऊपर वाला। लेट फी स्किप करना बोले, सेव कर ले। हाँ जी, सेव कर दीजिए। ये अब आप नेक्स्ट। इसको बैक कर लीजिए। अब स्टूडेंट पे जाइए, लॉन्च स्टूडेंट पे क्लिक करिए, प्रोग्राम वाइज पे क्लिक करिए। अब में 1 मिनट रुकिएगा नहीं सर। दिखा। हाँ, मीटिंग चल रहा है ना।
कौन है अभिमन्यु? कौन है अभिमन्यु? कौन है? ठीक, बोल दीजिएगा उसको, बोल दीजिएगा। हेलो मैम। हाँ, एकेडमिक जाइए, एग्जामिनेशन पे जाइए। फर्स्ट वाला क्लिक करिए। अब आप जाइए स्टूडेंट्स पे, ऑल स्टूडेंट पे जाइए, हाँ प्रोग्राम वाइज पे जाइए। अच्छा बैक करिए, बैक करिए, एक बार बैक करिए, और बैक करिए, बैक नहीं कर कर लीजिए रहे? एक बार, बैक। हाँ बैक कर लिए। 23-24 जनवरी वाला सिलेक्ट करना, और बैक करिए, और बैक करिएगा, ये सेकंड वाला करिएगा। हाँ हाँ, अब स्टूडेंट्स पे जाइए। सर एक बार सेटिंग पे ये जो ऊपर सेटिंग का बटन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करिएगा। इसमें कैशे फ्लैश वाला आ रहा है ना नीचे, उस पे क्लिक करिए। हाँ क्लिक करिए। कैसे फ्लैश ऑन? हाँ ठीक है। अब वापिस जो जो ऊपर आपको एसईगो आ रहा है, उस पे क्लिक करिए। बैक करते हैं। सर ऊपर ऊपर जो लोगो बना हुआ है ना एसईगो, उस पे क्लिक करिए। ये नीली नीली लाइन जो है, उस पे जो एसईगो लिखा है, उस पे क्लिक करिएगा। हाँ इस पे क्लिक करिए। हाँ अब एकेडमिक एग्जामिनेशन, फर्स्ट वन, पहले वाला, पहले वाला, स्टूडेंट्स, प्रोग्राम वाइज। नहीं यार। हेलो मैम। हेलो सर एक मिनट रुकिएगा ना, एक मिनट रुकिएगा। ठीक। अंडरस्कोर 2022। सर एक बार दोबारा से जो ये सेटिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करिए। हाँ दोबारा से कैसे फ्लैश करिए, नहीं ये वाला नहीं, ऊपर ऊपर जो आ रहा है। हाँ कैसे फ्लैश करिए। ठीक है, अब वापस से वो जो ऊपर ब्लू कलर की पट्टी पे लोगो है, उस पे क्लिक करिए। हाँ एकेडमिक एग्जामिनेशन, फर्स्ट वन, हाँ क्लिक करिए। स्टूडेंट्स,
प्रोग्राम वाइज। अगेन मिसिंग। ये तो आ गया, ये तो आ गया। हाँ फिर अब एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करिए। सबमिट कर सबमिट दीजिए। कर दे। हाँ जी, बैक कर लीजिए। नेक्स्ट क्या करना है? वेरिफिकेशन करना। सर आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करिए जो आपका सेशन था, स्टूडेंट पे जाइए, एग्जामिनेशन शेड्यूल बैक। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोग्राम वाइज। कुछ क्लिक करिए। वेरिफिकेशन करना है। हाँ जी हाँ जी, क्लिक करिए। ठीक है, नीचे आइए। होल्ड है ड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसको सबमिट कर दीजिए। ऊपर जाइए सबको ऊपर जाइए सेलेक्ट कर ऊपर ले। जाइए। नहीं नहीं, सिंगल करने की जरूरत नहीं, ऊपर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिए। थर्ड बार ऊपर ऊपर आपको वेरीफाई ऑल, हाँ अब सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट। हाँ जी, ओके कर दीजिए। हाँ बैक कर बैक लीजिए। कर ले। हाँ जी, हाँ सर ऊपर वाले पे क्लिक करिए, फर्स्ट सेशन पे। फर्स्ट वाला। हाँ अब आपको सब कुछ फर्स्ट वाले सेशन पे ही करना है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन शेड्यूल पे जाइए, बैक करके एग्जामिनेशन शेड्यूल। अब यहाँ पे आप प्रोग्राम वाइज शेड्यूल बना लीजिएगा, क्लिक करिए, सिलेक्ट कर लीजिए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स वाला, सबमिट करिएगा। हाँ, ठीक है। तो ये आपके जो कोर्सेज आपको विजिबल हो गए जो आपने इस प्रोग्राम में डाले, अब इनकी आप डेट डाल के इसको सेव कर लीजिएगा। आज का ही। हाँ मतलब वो आप कोई भी डाल लीजिए, आज की छोड़ दीजिए, 25 से डाल दीजिए, 25 26 27 ऐसे डाल सकते हैं। सेव कर ले। सर सेव वाले बटन पे भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर लीजिए, ठीक है। बैक कर दे। हाँ जी बैक कर लीजिए, और बैक कर लीजिए। हाँ अभी रुकिए, एग्जामिनेशन सेंटर पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपका ऐड न्यू एग्जामिनेशन, अच्छा इंपोर्ट सेंटर पे क्लिक कर लीजिए, आपने बनाया हुआ है ना एक ऊपर, ये सेकंड वाला जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए। इधर राइट साइड पे जो बटन है, 3 बटन दिख रहे होंगे ना आपको ऊपर, हाँ सेकंड वाले सिलेक्ट करिएगा। हाँ इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया इस सेशन में, आप बैक कर लीजिए। ये अब ये एलोकेशन वाले पे जाइए, हाँ एलोकेट द एग्जामिनेशन क्लिक करिए, विद शेड्यूल कर दीजिए। ठीक है, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए ऊपर से। ऊपर जाइए। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना सर, फिल्टर नहीं लगाना है। फिर से दोबारा सिलेक्ट ऑल करिए। हाँ ऊपर आपको बटन दिख रहा होगा बल्क एलोकेट एग्जाम सेंटर, उस पर क्लिक करिए।
और ऑल कर लीजिए। बैक करिए। नहीं नहीं, वापस जाइए सर। सर एक बार रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करें? हाँ जी हाँ जी, रिफ्रेश करिए। कर दी। हाँ सर, दोबारा से सिलेक्ट करिए। अच्छा, हो गए हैं। अभी देखिए आपको ना कोर्स वेरिफिकेशन स्टेटस पे वेरीफाइड दिख रहा होगा, और एग्जाम सेंटर पे आपको एग्जाम सेंटर दिख रहा होगा बच्चों का। नीचे देखिए, नीचे टेबल में। ठीक है, तो अभी बच्चों को सेंटर भी असाइन हो गए हैं। आप बैक कर लीजिए। रिव्यू करेंगे। तो सर अभी आपका जो ये एग्जामिनेशन के स्टेप हमने आपको बताए हैं ना, ये सारे स्टेप आप ना चेक कर लीजिएगा दोबारा से। अगर आपको इनमें कुछ ऐसा लगता है कि कोई गैप है, या आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट केटर नहीं हो रही है, तो जो आपकी गैप एनालिसिस है ना, उसके उसमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अभी अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपका है एडमिट कार्ड जनरेशन का। तो आपको जो हमने एडमिट कार्ड टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए मेथड बताया ना, आप वो फॉलो करके उसको जनरेट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, करके ठीक है। उसके बाद हम आपको करते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू हाँ, मैम। तो सर इसके इसके बाद की एक एक्टिविटी और बता देती हूँ मैं। जब आप टेम्पलेट बना लेंगे ना, तो वो जनरेट कैसे होगा मैं वो बता देती हूँ। एक बार आप वापस से होम पे क्लिक कर लीजिए और बैक करिए। अच्छा ठीक है, एकेडमिक पे जाइए। एकेडमिक पे एग्जामिनेशन फर्स्ट वाला सेशन सिलेक्ट करिए। एग्जामिनेशन प्रोग्राम पे जाइए। यहाँ पे आपको एक एडमिट कार्ड का बटन दिख रहा होगा बल्क अपडेट प्रोग्राम के बगल में। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करके आप वहां पे जाके ऊपर अपडेट का बटन आ रहा है, वहां क्लिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको टेम्पलेट विजिबल हो जाएगी, जो टेम्पलेट आप बनाएंगे। तो अभी तो आपने कुछ बना नहीं रखा है, सिंपल 2 फील्ड ऐड की हुई है, तो वो आप यहाँ डाल के और डेट आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा कि कब से कब तक वो विजिबल रहेगा, और इसको फिर रिलीज कर दीजिएगा। सर अभी मत करिए, क्योंकि अभी तो टेम्पलेट में कुछ है नहीं ना, वो आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, बट मैं आपको ये जो फील्ड्स है ना ये बता देती हूँ। टेम्पलेट ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप दूसरी बनाएंगे यही इसी टेम्पलेट को एडिट करेंगे, तो ये टेम्पलेट ऑप्शन हो गया। स्टार्ट डेट हो गई आपकी। रिलीज, हाँ। रिलीज स्टेटस आप डाल दीजिएगा ठीक है, इसमें, और इसमें और फिर चेक इफ सेशन फीस पेड, यस। इसको नो ही रखिएगा। अभी आप सैंपल पे नो चेक ही कर रहे हैं रखें, ना, तो तो ठीक है। जो ये रिलीज स्टेटस है ना, एक बार इस पे क्लिक करिएगा। ठीक। सर दोबारा से अपडेट पे क्लिक करिए एक बार। हाँ, तो सर ये जो ऊपर पहले आपको आ रहा है डिस्प्ले एडमिट कार्ड टू स्टूडेंट विद एग्जाम फॉर्म स्टेटस, उस पे क्लिक करिए। सर अपडेट पे क्लिक करिए। अपडेट पे जो आपको पॉपअप दिख रहा है ना, उसमें एक फील्ड है डिस्प्ले एडमिट कार्ड टू सबमिट विद एग्जाम फॉर्म स्टेटस। हाँ, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, वेरीफाई और सबमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंडीशन लगाते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनका स्टेटस अगर वेरीफाई है या सबमिटेड है, किसको आप ये विजिबल कराना चाह रहे हैं। अगर सबमिटेड वाले बच्चों को कराना है तो सबमिटेड सेलेक्ट करेंगे, दोनों को कराना है तो दोनों सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद रिलीज स्टेटस में आप प्रीव्यू डालेंगे। ठीक है, पहले क्योंकि आप प्रीव्यू करेंगे ना, तो इसलिए प्रीव्यू डालेंगे। जब आप प्रीव्यू कर शो लेंगे, कोर्स अगर में आपको लगता है कि वो करेक्ट है, तभी आप उसको पब्लिश करिएगा। ठीक है, अब इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा शेड्यूल कोर्सेज के लिए, और बाकी 2 आपके नो रहेंगे, और सेव कर लीजिएगा। ठीक है, कर ले, अभी मत करिए, अभी मत करिए, अभी पहले टेम्पलेट बना जब लीजिए, करेंगे तो ठीक है। ये बात कर लीजिएगा। ठीक। ठीक है, ये आपकी एग्जामिनेशन की रहेगी। जब आप एग्जामिनेशन कर लेंगे उसके बाद फिर आपका रहता है मार्क्स एंट्री वाला।
किसने बताया? हाँ तो सर आपको ना रिजल्ट वाला जो काम करना है ना, उसके लिए मैं एक आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, आप उसको रेफर करके ना सारा मार्क्स एंट्री वाला कर लीजिएगा एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है? जो टेस्ट वाला हाँ, स्टूडेंट ठीक। हमने ऐड कराया ना, उसी के लिए कर लीजिएगा। एंड लास्ट में फिर आपकी जो है मार्कशीट जनरेट हो जाएगी, ग्रेड कार्ड जनरेट हो जाएगा। अगर वहाँ पे कैलकुलेशन का कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो आप मेरे को मेल पे भेज दीजिएगा, हम आपको असिस्ट कर देंगे, ठीक ओके है? मैम। बाकी और कोई कंसर्न है आपका तो वो बता दीजिएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद हम हाँ जी। आपको तो सर इन्फॉर्म आपको करेंगे। आपके पास वो गैप एनालिसिस और क्वेश्चनियर तो होगा ना अभी? क्वेश्चनर तो मैम के पास है। ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चनियर, आपको कुछ आइडिया है क्या स्टेटस है उस क्वेश्चनियर का, वो फिल हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसा कुछ? नहीं, फील हो गया बोला। अच्छा ठीक है सर, आप एक बार है दीक्षित ना मैम का सीओई मैम अप्रूवल को हो बता चुका है। दीजिएगा। हाँ सीओई मैम हाँ को हाँ आप ठीक है। इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि जो भी इश्यूज थे वो हो गए हैं, अब वो आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं आगे, ठीक है? ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके विष्णु सर, या वेलकम सर। तो हम मीटिंग कंक्लूड करते हैं सर, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।